वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद मुआज ऑफिशियल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस और आने वाले फ़ायदे से आप भी मुस्तफ़ीद हो जाएँ। तो टॉपिक ये है कि हम लोग जो ना फ़ाइज़ के अंदर हम लोग बेसिकली जो कौम है बहिशत कौम, हमें सब्र नहीं है। हम कहते हैं यार फ़ौरन जो है रात को हम दरख्त लगाएं, सुबह उठें तो उसके ऊपर फल जो है वो नमूदार हुए हों और हम उस फल को जो है ना वो खा रहे हों और हमें रातों रात जो है ना वो हम अमीर हो जाएं। सर ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती कि रात को आपने दरख्त लगाना है और सुबह उठ के जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो फल निकल आने हैं। और ये फ़ाइज़ की दुनिया है। फ़ाइज़ की दुनिया में हमेशा जो है वो आपको जितने का टर्नओवर होता है, फ़र्ज़ करें कि एक फ़ाइल जो है एक कंपनी ने लॉन्च किया है एक अपना प्लान 5 साल के लिए, तो 5 साल सर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि 5 साल से पहले आपको फ़ायदा हो जाएगा तो इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल सी चीज़ें हैं जो आप जो है ना वो सोच रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। और अगर एक कंपनी का 3 साल का प्लान है तो 3 साल से पहले आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बात ये है कि ये हम लोगों ने बनाई, मार्केट में चीज़ें होती हैं कि मार्केट में एक जब बुकिंग क्लोज होने वाली होती है तो जो बड़े डीलर्स होते हैं वो हाई पीरियड कर देते हैं मार्केट में कि बुकिंग जो है वो क्लोज होने वाली है, बुकिंग नहीं आने वाली है। तो वो नई बुकिंग आने वाली बुकिंग के हवाले से वो पुराने रेट्स के ऊपर जो है ना ऑन ले आते हैं। ठीक है, ऑन समझ भी आता है, लेकिन जैसी नई बुकिंग आती है तो वही पुरानी फाइल्स होती हैं वो माइनस के ऊपर चली जाती हैं। ये सही टाइम होता है मार्केट में सेलिंग और परचेजिंग का। और कुछ जो डेवलपर्स होते हैं वो अपनी चीज़ को कभी भी गंदा नहीं होने देते। वो मार्केट में स्टेबिलिटी, मार्केट में सप्लाई ऑन डिमांड को जो है वो वॉच कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से जो है ना मार्केट में चीज़ों को प्रॉपर जो है वो वॉच आउट करके और एक रेट को मेंटेन कर देते हैं ताकि उस हिसाब से जो है हमारे आने वाले कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स जो हैं वो मुस्तफीद हो जाएं। जबकि कुछ डेवलपर इस तरह के हैं और कुछ डीलर इस तरह के हैं कि उनकी आदत होती है कि उन्होंने कम से कम जो कमाई करनी है वो हर कस्टमर से 50,000 से लाख रुपए तक करनी है हर फाइल के अंदर। और ये मेरे साथ पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है कि एक डीलर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि किसी का राज फाश नहीं करना चाहिए, हालांकि हमारी ही फील्ड का है और हमारी ही फील्ड में वो काम कर रहे हैं। बट उसकी कोशिश होती है कि यार हम जो हमारे मेरे साथ आने वाले डीलर्स हैं, जो मेरे साथ बैठने वाले डीलर्स हैं, मैं उनको भी ना छोड़ूं, उनको भी ना बख्शूं और उनको भी मैं अप्रॉक्सीमेटली इतना ही डज लगाऊं जितना मैं बाकियों को लगाता हूं। तो कहने की बात फिर यही है कि ऐसे डीलर से जो है वो बचें जो आपकी कमाई को हराम भी समझते हों और अपनी कमाई जो हराम वो कर रहे हैं उसको हलाल समझते हों। मुझसे वो डीलर नाराज़ भी हो गया हुआ है, ठीक है, और मुझसे उसने काम करना ही बंद कर दिया है सिर्फ इसी वजह के ऊपर कि मैं उसके पास कुछ फाइल्स लेके गया। मैं यार ये फाइल्स जो है ना वापस करनी है कंपनी को, तो आप बताएं रेट क्या है। तो उसने मुझे बताया है अपना अप्रॉक्सीमेटली 60,000 50,000 रुपये रख के उसने मुझे बताया कि ये रेट है। मैंने यार ये रेट आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, मैं अपने क्लाइंट को ये रेट ऑफर नहीं कर सकता। इट्स ओके, मैंने मार्केट से पता किया, मार्केट से मुझे अच्छा रेट मिल गया, मैंने फाइल्स रिटर्न कर दी। तो उससे पता चल गया, कहता है कि यार आपने मेरे साथ जो ना ये आप डायरेक्ट हुए हो, ये मैं डायरेक्ट होने वाली बात ही नहीं है, आपने रेट अच्छा नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आई, मैं किसी और से डील कर ली। अब इसमें क्या तो नहीं है कि आप 50,000 60,000 रुपये ऊपर रखो और उसके बाद आप ये कहो कि मैं आपको फाइल इसी दे दूँगा और अपनी क्लाइंटिस ख़राब कर लूँगा। कुछ डीलर्स क्लाइंटिस की फ़िक्र नहीं करते, कुछ डीलर्स सिर्फ अपनी जेब को देखते हैं और अपनी कमाई की फ़िक्र करते हैं। उनका मकसद सिर्फ, उनका जो मेन एम होता है वो सिर्फ यही होता है कि जस्ट टोका फेरना है और बड़ा टोका फेरना है। वो ये नहीं करते कि यार अपने बच्चों को हलाल जाके जो ना खिलाएं। वो हमेशा डीलर को भी नहीं छोड़ते तो वो क्लाइंट को कहाँ से छोड़ेंगे। बाकी फाइल से काम में काइंडली अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो पेशेंस रखें और अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आप ये फाइल के काम में कभी मत आएँ। और काइंडली इस बात को बुरा मत समझिएगा या इस बात को जो है वो दिल में मत लीजिएगा। मैं बात वो कर रहा हूँ जो फैक्ट एंड फिगर के ऊपर है कि अगर आप मार्केट में बैठ के
या फाइल के अंदर काम कर रहे हैं और आप में सब्र नहीं है, तो सर फिर आप काइंडली ये काम किसी सूरत भी ना कीजिए फाइल्स का। फिर आप चुप करके ऑन ग्राउंड चीज़ों में जाएं, प्लॉट परचेज करें और उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, हमेशा फ़ायदा तब होता है जब सोसाइटी नई नई डेवलप हो रही होती है, उसके नए नए सेक्टर्स आ रहे होते हैं और नए नए ब्लॉक वो लॉन्च कर रही होती है। मतलब फर्स्ट 2 और 3 ब्लॉक्स ये हर सोसाइटी ने लॉन्च डिलीवर करने होते हैं और उनके डिलीवरेंस के बाद ही अगर वो कोई बाद में डिलीवरेंस में लेट करे या कोई लिटिगेशन आए या इस तरह के मामला हों, वो सारे बात के अंदर होते हैं। फर्स्ट इस तरह के कोई मामला नहीं होते क्योंकि पहली ज़मीन उनके पास ऑलरेडी पाई होती हैं, उन्होंने ख़रीदी होती हैं और ख़रीदने के बाद वो जो है मार्केट में वो लॉन्च करते हैं चीज़ों को, वो डिलीवर वो लाजमी करते हैं और टाइम से पहले डिलीवर करते हैं और उसी में इन्वेस्टर हमेशा फ़ायदा लेता है। और सेकेंडली फिर लास्ट में वही बात करूँगा कि सब्र है, काम करें, नहीं सब्र तो ये फाइलों का काम ना करें, क्योंकि ये फाइलों का काम सिर्फ उनका है जिनके अंदर हौसला है। जिनके अंदर हौसला नहीं है वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, ना कर सकते हैं और ना ही वो इस काम के अंदर आ सकते हैं। और फ़ायदा हमेशा उसी बंदे को होता है जिसके अंदर सब्र है और जो फाइल को एंड तक लेके चलता है और वो फ़ायदा ले भी रहता है इस चीज़ के ऊपर। बहुत शुक्रिया।